ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 10वां सेकंड 8वां अध्याय। 8वां कल आधा पढ़ा था, आधा आज पढ़ रहे हैं। दोहा झूठ कहत तो सो सभी मिट्टी स्वही नहीं सुहाए, ना माने जो बात तू दिखला वो मुख भाए। यह वचन सुनकर यशोदा बोली कि अच्छा, तेरी झूठी बातों का विश्वास नहीं करती, तू सच्चा है तो अपना मुख खोलकर दिखला दे। यह बात सुनते ही श्याम सुंदर ने अपना मुख खोलकर दिखला दिया तो यशोदा को उनके मुख में तीनों लोकों की वस्तुएं जिस तरह पहले देखी थी उसी तरह दिखलाई दी। तब यशोदा ने मन में कहा कि मेरे समान कोई मूर्ख न होगी जो त्रिलोकीनाथ को अपना पुत्र जानती हूँ। यह बालक मनुष्य नहीं है, नारायण जी का अवतार मालूम होता है, क्योंकि मैंने 2 बार इसके मुख में सब संसारी व्यवहार देखा। जब ऐसा विचार कर यशोदा उनकी स्तुति करने लगी तब मोहन प्यारे ने समझा कि अभी मुझे बहुत लीला करनी है, अपने को प्रकट करना ना चाहिए। यह विचार कर अपनी माया यशोदा पर फैला दी। तब उसने नंद जी से कहा कि मैंने यह सब चरित्र श्याम सुंदर के मुख में देखा है। यह सुनकर नंद राय बोले कि जो बात गर्ग जी कह गए हैं सो सत्य मालूम होती है। दोहा नंद कहत सुन बावरी, हरि अति कोमल गात, ले साटी धावत वर्था, मुनि पाछे पचितात। अचरज तेरी बात तो जाने देखियो कहाँ, कुशल रहे दो भ्रात राम श्याम खेलत हसत। यह वचन सुनते ही यशोदा ने नंदलाल को अपना बेटा समझकर गोद में उठा लिया और प्यार करके बोली, हे प्राण प्यारे, जो हाथ मैंने तुझे साटी मारने को उठाया था वह मेरा हाथ गली जावे और जिन आंखों से तुझको घूरा था वे फूट जावे। हे बेटा, तुम माखन में मिठाई छोड़कर मिट्टी क्यों खाते हो? ऐसा कहकर यशोदा श्याम सुंदर को घर के भीतर ले गई। एक दिन श्याम और बलराम लड़कों के साथ खेलते थे। आपस में कुछ झगड़ा हुआ तो बलराम जी ने मोहन प्यारे से कहा। दोहा बोली उठे बलराम तब, इनके माय न बाप, हार जीत जाने नहीं, लड़कन लावत पाप। यह वचन सुनते श्याम सुंदर रोते हुए यशोदा के पास जाकर बोले, चौपाई मैया मही दाऊ दुख दीन हो, मोसो कहत मोल को लीन हो, कहा करूँ या रिसके मारे, मैं नहीं खेलत जात दुआरे। पुनि पुनि कहत कौन तेरी माता, को तेरो तात कौन तेरो भ्राता। गोरे नंद यशोदा गोरी, तुम तो कारे आए चोरी, मोसो कहत देव की जाए, ले वसुदेव यहाँ निश्ल आए। मोल कछुक वसुदेव दीन हो, ताके पलटे तुमको लीन हो। हे माता, बलदाऊ जी के सिखलाने से सब बालक भी मुझे यह बात कहकर चिढ़ाते हैं, सो तू सत्य कह मैं किसका बेटा हूँ। यह सुनते यशोदा गोधन की सौगंध खाकर बोली, हे मोहन प्यारे, मैं तेरी माता और तू मेरा पुत्र है। दोहा पाछे ठाडे सुनत सब, नंद श्याम की बात, लीन हो गोद उठाए हंसी, सुंदर सावल गात। केशव मूर्ति यह बात अपनी माता से सुनकर प्रसन्न हुए और फिर लड़कों में जाकर खेलने लगे। जब कभी रात को मोहन प्यारे बाल बाहर खेलने की इच्छा करते थे तब यशोदा उनसे कहती थी कि बाहर मत जाओ, वाह हुआ काट लेगा। दोहा रूप रेखा जाके नहीं, विधि हर अंत न पाए, हाउ सो डर पाए, ते ही यशुमती रखत सुवाए। फिर नंद जी ने मोहन प्यारे का मुंडन व कर्ण छेदन करके ब्राह्मण और अपनी जाति भाइयों का सम्मान किया। जब श्याम सुंदर को 5वां वर्ष लगा तब ग्वाल बालों के साथ ब्रज गोकुल की गलियों में खेलने लगे। दोहा जाके गुण गुण अगम अति निगम, ना पावत और, सो प्रभु खेलत ग्वाल, संग बंधे प्रेम की डोर। सोरठी खेलत भई अबेर जननी, तेरत शाम को, आवो थाम सबेर सांझ, समय नहीं खेलिए। हे राजन, सब ब्रजबाला श्याम व बलराम के रूप पर मोहित रहकर यह इच्छा रखती थी कि वह किसी तरह हमारे घर आवे तो हम उनका दर्शन पाकर अपनी आंखें ठंडी किया करें। इसलिए अंतर्यामी सबकी इच्छा पूर्ण करने वाले श्याम सुंदर ग्वाल बालों समेत उनके घर जाने लगे। सो गोपियाँ बड़ी प्रसन्नता से दही व माखन खिलाकर उनका सब सम्मान करने लगी। जो ब्रजबाला घर पर नहीं रहती थी उसके सूने घर में बेधड़क घुसकर उसका दही दूध और माखन ग्वाल बालों व वांडों को खिलाकर आप भी खाते थे। जब सबका पेट गोरस खाते खाते भर जाता था तब दही आदि पृथ्वी पर गिराकर हांडी और मटकी को तोड़कर कहते थे कि कैसा निकम्मा यह दूध व दही है जिसे कोई नहीं खाता। यह उपद्रव देखकर गोपियाँ बहुत बरतती थी, तिस पर भी नहीं मानते थे। तब ब्रजबाला माखन चोर उनका नाम धरकर हंसी से पुकारती थी। दोहा माखन प्रभु गुण देखी के, गोपिन कियो उपाय, दूध दही माखन मही,
राखे दूर दुराए। सब गोपियां दही आदि चीखे पर रखने लगी, जिसमें उनका हाथ ना पहुँचे। तब उन्होंने यह उपाय निकाला कि पहले उखली के ऊपर पीढ़ा रखकर उसके ऊपर एक लड़के को खड़ा कर देते थे। उसके कंधे पर आप चढ़कर छींके पर से दूध व माखन उतार कर खा जाते थे। जब यह उपाय करने पर भी बहुत ऊंचे रहने से वह बर्तन नहीं उतरता था, तब मुरली व लाठी से उस हांडी में छेद करके दही आदि को अंजलि में रोप कर खाते और लुटाते थे। जब कोई गोपी उनकी यह दशा देखकर गालियां देती हुई निकट आती थी, तब मोहनी मूर्ति को देखते ही हंस देती थी। गोपियां माखन देने के लालच से ताली बजाकर श्याम सुंदर को नचाती थी। लिखा भी मम्मी से शहर से सुर जाही जपे, चतुरानंद ध्यान न धर्म बढ़ावे। नेक हिये में जो आवत ही, रस खान महाजड़ मूड कहावे। जा पर सुंदर देव वधु नहीं, वारत प्राण अबार लगावे। ताही अहिर की छोकरियां, छछियां भरी छपापे नाच नचावे। दोहा गोरस को चस्को लाग्यो, दिन प्रति आवे लाल। यशु दही देन उराहनो, आवे सब ब्रजबाल। कभी कभी गोपियां यशोदा के पास जाकर कहती थी कि तुम्हारे पुत्र श्री कृष्ण ने हमारा दूध व दही आदि चुरा कर खा लिया और दूसरे बालकों व वानरों को खिलाकर हमारी मटकी तोड़ डाली। हम लोग बहुत छिपा छिपा कर अपना दूध व माखन रखती हैं, इस पर भी उसके हाथ से नहीं बचता। कहाँ तक तुम्हारा संकोच करें? आप खा जावे तो हमें संतोष है। दूसरे ग्वाल बालों और वानरों को खिलाकर लुटा देता है और हमारे रसोई व पूजा का स्थान मल व मूत्र करके भ्रष्ट करता है। तुम अपने कन्हैया को मने करो। तब श्री कृष्ण बड़ी गरीबी से कहते थे, हे माता, यह सब गोपियां मुझे कलंक लगाती हैं। नहीं मालूम कौन ग्वाल बाला इनका दूध व दही खाता होगा। सीधा मेरा नाम इन्होंने सीख लिया है, जो प्रतिदिन आकर तुमसे जुगली खाती हैं। भला यह तो विचार करो कि मैंने छोटे हाथों से किस तरह छीके पर की वस्तु उतारी होंगी। दोहा मैं अपनो घर छोड़ी के कभी कहूँ नहीं जात। आए सबे ये सुंदरी, वृथा कहत उठी प्रात। हे माता, यह सब ब्रजबाला मुझे यमुना किनारे वह गली राह में से अपने घर बरजोरी पकड़ ले जाती हैं और कोई मेरा मुख चूमती, कोई कपड़ा खींचती, कोई मेरी टोपी उतार लेती, कोई मेरे गाल में मुक्का मारकर कहती कि तू नाच। हे माता, ये गोपियाँ मुझे बड़ा दुख देती हैं। तुम यह गांव छोड़कर कहीं दूसरे जगह चलकर बसो। ऐसी मीठी बातें मोहन प्यारे की सुनकर यशोदा ने गोपियों के कहने का विश्वास नहीं किया। दोहा माखन प्रभु ही उठाए के, मातु लिए उरलाए। गोपिन सो विनती करी, हरि सबे शिर नाय। इसी तरह सब ब्रजबाला उल्हाना देते समय नंदलाल जी की अनोखी बातें सुनकर आनंद पूर्वक अपने अपने घर चली जाती थी और मोहन प्यारे ने यशोदा के समझाने पर भी दही व मक्खन की चोरी करना नहीं छोड़ा। अंधेरे घर में भी अपने चंद्रमुख के प्रकाश से माखन आदि ढूंढकर खा जाते थे। यशोदा उल्हाना देते समय गोपियों से कहती थी कि यह काम श्याम सुंदर का नहीं है। भला तुम ही न्याय करो कि छोटे बालक का हाथ चीखे पर किस तरह पहुंचा होगा। किसी दूसरे ग्वाल का यह कर्म है। तुम लोग झूठा कलंक मेरे प्राण प्यारे को लगाती हो। जितना तुम्हारा गोरस आदि गया हो, मेरे यहाँ से ले जाओ। दोहा झूठी दोष लगाए के, नित्य उठी आवत प्रात। सम्मुख बोलत लाद तजी, फेरी बनावत बात। जो तुम लोग सच्ची हो तो चुराते समय उसको मेरे पास पकड़ लाओ। यह बात सुनकर सब ब्रजबाला अपने अपने घर चली गई। दोहा घर घर प्रकटी बातें है, सखा बरंदले साथ। माखन चोरी खाते हैं, नंद सुवन ब्रजनाथ। सबके मन अभिलाष, चोरी पकड़ना पाइए। धरिए माखन राख यहीं, ध्यान सबके ही। हे राजन, जब कोई ब्रजबाला चोरी करते समय पूछकर नंदलाल से यह कहती थी कि तुमने हमारे सुने घर में आकर माखन व दही की हांडी में क्यों हाथ डाला, तब उसको उत्तर देते थे कि मैं धोखे से अपना घर जानकर यहाँ चला आया। दही में चींटी पड़ गई थी, सो निकालता हूँ। कदाचित कोई ब्रजबाला दही आदि खाते समय आकर कहती थी कि हे माखन चोर, तुम्हारा दही क्यों खाता है। तब मोहन प्यारे उस गोपी को आग के सेन से निकट बुलाकर दूध या दही जो मुख में लिए रहते थे उसके मुख व आँखों पर कुल्ला कर देते थे। जब तक वह मुख व आँख पहुँचती तब तक भागकर अपने घर चले जाते थे। यशोदा उनको नित्य समझाया करती थी कि हे बेटा, मेरे 9 लाख गो दूध दही देने वाली है। जितना दूध व माखन तुम्हारा मन चाहे खाया और लुटाया करो। किसी दूसरे के घर चुराने मत जाओ। सब गांव वाले मुझे कहते हैं कि तू अपने बेटे को भोजन नहीं देती, इसी वास्ते वह सबके घर माखन व दही चुरा कर खाता है। जब गोकुलवासी तुम्हें माखन चोर कहकर पुकारते हैं,
तब मारी लज्जा के मुझसे किसी को अपना मुख नहीं दिखलाया जाता। जब हाट बाजार में दूध दही बेचने वाली ये सब ग्वाली नित्य आकर तेरा उलाहना मुझे देती हैं, तब मैं मारी लज्जा के डूब जाती हूँ। नंद जी यह हाल सुनकर तुझे मारेंगे। बड़े बाप के पूत चोर नाम रख्यो जगत, उपजो पूत सपूत नाम धरावत तात को। यह सुनकर मोहन प्यारे बोले, हे माता, अब मैं ग्वालिनों के घर नहीं जाऊंगा। ऐसा कहने पर भी उन्होंने दही दूध आदि चुरा कर खाना नहीं छोड़ा। तब सब गोपियों ने आपस में सलाह की कि एक दिन माखन चोर को दही समेत पकड़कर यशोदा के पास ले जाना चाहिए। सो एक दिन मोहन प्यारे किसी ब्रजबाला के घर में माखन आदि चुरा कर खाते थे। जब कई गोपियों ने मिलकर उन्हें पकड़ लिया और उनके साथी ग्वाल बाल वहां से भाग गए, तब गोपियां केशवमूर्ति को पकड़कर यशोदा के पास ले चली। उस समय ब्रजनाथ जी ने अपनी माया से ऐसा छल किया कि जो गोपी हाथ पकड़े जाती थी उसी के पुरुष का हाथ मुख पर दही लगाकर उसे पकड़ा दिया और आप वहां से अंतर ध्यान होकर ग्वाल बालों में खेलने लगे। उस गोपी ने हरिच्छा से यह भेद नहीं जाना, मैं अपने पति का हाथ पकड़े जाती हूँ। उसके साथ जो गोपियाँ थी उन्होंने भी उसे नहीं पहचाना। उस ब्रजबाला ने गोपियों समेत नंद रानी के पास जाकर कहा कि नंदलाल जी के मारे ब्रज और गोकुल का गोरस नहीं बचता। नित्य हमारा दही व माखन चुरा कर खा जाते हैं। जब दही खाते समय इन्हें कोई पकड़ता है तब कहते हैं कि तुमने बरजोरी मेरे मुख में दही लगा दिया। इनके मारे कोई बछड़ा बंधा रहने नहीं पाता। इनमें बड़े चरित्र भरे हैं। माखन व दही चुराने के सिवा हमारी उंगलियां भी फाड़ डाली हैं। इनको तुम बालक मत समझो। हम लोगों को इनका हाल कहते लज्जा मालूम होती है। दोहा करत फिरत उत्पात अति, सब ब्रज धर धर जाए, नित उठी खेलत फागुरी, गरियावत न लजाए। और जब हम लोग उल्हाना देने आती हैं तब तुम हमें झूठी बनाती हो। स्वाद श्याम सुंदर को माखन चुराते हुए खाते पकड़कर तुम्हारे पास लाई हैं। जब गोपियाँ इसी तरह का बहुत उल्हाना दे चुकी तब यशोदा बोली कि मेरा मोहन प्यारा कहाँ है। हे बहन, तुम किसे पकड़ कर लाई हो? तुम अपने चोर का मुख तो देखो, तब तुम्हारा सत्य व झूठ खुल जाएगा। मेरा श्री कृष्ण तो कल से घर के बाहर नहीं निकला। यह बात सुनकर जैसे उस गोपी ने अपने चोर का मुख देखा तो अपना पति दिखलाई दिया। यह चरित्र देखते ही उसने उसका हाथ छोड़ दिया और लज्जित होकर हंसने लगी। तब यशोदा ने सच्ची बनकर गोपियों से कहा कि मेरे बालक को तुम लोग वृथा चोरी लगाती हो। मेरा कन्हैया 5 वर्ष का चोरी योग्य नहीं है। तुम मेरे प्राण प्यारे से मत बोला करो। यह बात गोपियों से कहकर यशोदा ने मोहन प्यारे से कहा कि हे बेटा, मेरे बरजने पर भी चोरी करना नहीं छोड़ा। दोहा सुनी सुनी लाजन मरत में तुन ही मानत बात, अब तो ही राखो बांधी के जानी तेरी धात। मुँह पे लीजे शाम दधी माखन मेवा मधुर, सब कुछ तेरे धाम पर घर जाए बुलाए तू। यह बात सुनते मोहन प्यारे ने तुतला कर कहे, माता, तुम इन लोगों के कहने का विश्वास मत करो। ये सब मेरे पीछे पीछे फिरा करती हैं। कभी मुझे दूध व दही के बर्तन, कभी बछड़ा पकड़ाकर अपने घर के अनेक काम मुझसे कराती हैं और मेरी झूठी चुगली आकर तुमसे खाती हैं। यह सुनकर सब ब्रजबाला केशव मूर्ति का मुख देखती हुई अपने अपने घर चली गई। फिर एक दिन श्याम सुंदर किसी ब्रजबाला के घर माखन आदि चुराने गए। उस समय वह गोपी शैया पर सोई थी। नंदलाल जी ने उस ब्रजबाला की चोटी 4 पैसे बांध दी। उसका माखन और दही ग्वाल बालों समेत आनंदपूर्वक खाया और बर्तन तोड़ डाला। जब वह गोपी बर्तनों का खटका सुनकर चिल्लाई तब पड़ोस की गोपियों ने आकर नंदलाल जी को पकड़ लिया और यशोदा के पास ले जाकर कहा, दोहा वही उल्हना नित्य को सत्यकरण के काज, मैं गही लाई शाम को बहा पकड़ के याद। हे राजन, उस दिन गोपियों ने सच्ची बनकर यशोदा से कहा कि अपने पुत्र के लक्षण देखो। हमारे बर्तन तोड़ डाले और मेरी चोटी 4 पाई से बांधकर सब माखन व दही खा लिया। यह हम लोगों का चीर खींचकर नंगी कर देता है। इसके मारे रास्ता नहीं चलने पाती। यह बात सुनकर यशोदा बोली, प्यारे की को सन सुनी, कसकी कलेजे माही जीवन, है मेरा कान्हा कहा कर आयो है। मोसो कहो कोटिक कछु न कहो, बालक सो के तो दुख देख देख कैसे कर पायो है। माखन को माठ लेके द्वार पर, मेहर बैठी तोल तोल, ले वीर जाको जे तो जायो है, जाको जे तो खायो है। गोरस के काज ग्वाली, गोदहु पसारती हूँ गारी, मति देव मो गरीबिन को जायो है। जब यशोदा को गोपियों की बात सत्य मालूम हुई तब मोहन प्यारे पर क्रोध करके कहा कि तूने अच्छा चोरी का काम सीखा है बेटा। मैंने तुझे बारंबार समझाया पर तू मेरा कहना नहीं मानता। अब मैं तुझको बांध कर घर पर बैठा रखूंगी। यह बात सुनकर श्याम सुंदर ने कहा, मैया,
यह गोपी मुझे बरजोरी पकड़कर अपने घर ले गई और हमसे इसने अपने घर का कामकाज कराया। अब झूठ कलंक लगाकर उलाहना देने आई है। यह बात मोहन प्यारे की सुनकर यशोदा हंसने लगी और सब गोपियां अपने अपने घर चली गई। हे परीक्षित, इसी तरह श्याम सुंदर ने लीला करके अपनी माता व पिता ब्रजवासियों को सुख देते थे। देखो, जो बैकुंठनाथ आठों पैर क्षीर समुद्र में रहते हैं, वे गोपियों का दही व माखन चुरा कर खाते थे। दोहा विषु भरण पोषण करन कल्प तरोवर नाम, सो दधि चोरी करत है प्रेम विवश सुख धाम। धनी ब्रजवासिन धन्या ब्रज, धनी धनी ब्रज की गाय, जिनको माखन चोरी हरी नित उठी घर घर खाए। देखो, जिस परम ब्रह्म परमेश्वर के चरणों का ध्यान ब्रह्मा व महादेव आदि देवता आठों पैर अपने हृदय में करते हैं और जल्दी उनका दर्शन नहीं पाते, उन्हें ब्रज की हिरनियाँ भाप पकड़ कर यशोदा के पास ले जाती थी। उनकी लीला व भेद को कोई नहीं जान सकता। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा, हे स्वामी, नंद और यशोदा ने ऐसा कौन तप किया था जिसके फल से परम ब्रह्म परमेश्वर उनके पुत्र कहलाए और उनको बाल लीला दिखलाकर ऐसा सुख दिया? यह बात वसुदेव और देवकी को नहीं प्राप्त हुई। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, पिछले जन्म में नंद जी द्रोण नामक वसुदेवता और यशोदा धरा नाम की उनकी स्त्री थी। दोनों ने ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार बहुत दिनों तक परमेश्वर का तप किया। नारायण जी ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा से कहा कि तुम उनको दर्शन देकर जो वरदान मांगो वह वरदान उन्हें दो। तब ब्रह्मा ने उनको दर्शन देकर कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो सो वरदान मांगो। उन्होंने दंडवत करके विनय किया कि हमें परमेश्वर की भक्ति प्राप्त हो। ब्रह्मा जी बोले कि तुम्हें परमेश्वर की ऐसी भक्ति होगी कि जो दूसरे को मिलना कठिन है। तुम लोग ब्रज गोकुल में जाकर मनुष्य का तन धारण करो। परम ब्रह्म परमेश्वर सगुण अवतार लेकर तुम्हें अपनी बाल लीला का सुख दिखलावेंगे। उसी वरदान के प्रताप से द्रोण ने नंद जी का और धरा ने यशोदा जी का जन्म पाकर परमेश्वर की बाल लीला का सुख देखा था। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।